हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेज VKS ऑनलाइन क्लासेज बासोपट्टी। तो देखिएगा, आज का सेशन है सेट नंबर 2 होगा। ठीक है, बिहार पुलिस का है ना। तो उस दिन पढ़ाए थे कितना तक, 36 तक पढ़ाए थे। अब उससे आगे स्टार्ट होगा, है ना। तो देखिएगा, वन शॉट में स्टार्ट होगा क्वेश्चन। आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, है ना। तो चले बढ़े आगे, आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा बोर्ड पे, है ना। चलिए, ये क्या पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, वही पूछ रहा है ना। यही है, पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो कौन होगा इसमें, देखिएगा। 2019 में, 2019 के बाद ना, 2019 के बाद संजय करोल को, है ना, संजय करोल को 2019 के बाद, है ना। दो 2019 में किसको बनाया था? संजय करोल को, है ना। संजय करोल, है ना। दो 2019 में बनाया था संजय करोल। ये संजय करोल जो है, ये अपना त्यागपत्र दिया था, मतलब इसको हटने के बाद, है ना। कौन बना पता है? के विनोद चंद्रन। कौन बना था? के विनोद चंद्रन। मतलब वर्तमान में कौन है पता है? के विनोद चंद्रन, है ना। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा? के विनोद चंद्रन। आया समझ में? इससे पहले पूछेगा कि अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है पटना उच्च न्यायालय का, उससे पहले कौन था? तो कौन था? संजय करोल, है ना। और वर्तमान में कौन है अभी? के विनोद चंद्रन। चलो बढ़ते हैं आगे। इसका नाम सुना है तुम लोग? मनरेगा। अभी तुम लोग सुनता होगा गांव घर में कि जॉब कार्ड खूब बनता है। बनता है जॉब कार्ड, किसके लिए बनता है? इंदिरा आवास के लिए बनता है। तो मनरेगा में काम करने के लिए ही जॉब कार्ड बनता है। मनरेगा जो होता है, मतलब भारत सरकार के अंतर्गत वो आता है, और वहाँ पे जो काम करता है तो उसका मंथली मिलता है कितना रुपया? 1000 रुपया। कितना मिलता है? 1000 रुपया उसको मिलता है काम करने के लिए। तो 1000 रुपया जो मिलता है वो कहाँ आता है? पहले जॉब कार्ड बनाना पड़ता है। जब आपका जॉब कार्ड बन जाएगा तो उसी जॉब कार्ड में एक बैंक का खाता अटैच करना पड़ता है। आपका पैसा डायरेक्ट खाता में आएगा। ठीक है। तो मनरेगा में कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो किसका आंसर होगा? कितने दिन? 100 दिन। कितना होगा? 100 दिन। स्टार में लिखिएगा। स्टार में होगा क्या कि 15 दिन तक, देखो मनरेगा में, है ना, मनरेगा में 15 दिन तक, मनरेगा में 15 दिन तक रोजगार न मिलने पर क्या होता पता है? 15 दिन के बाद क्या स्टार्ट हो जाता पता? बेरोजगारी भत्ता। रोजगार न मिलने पर क्या स्टार्ट हो जाता है? बेरोजगारी भत्ता। क्या? बेरोजगारी भत्ता शुरू हो जाता है ना। शुरू हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मनरेगा में कितना दिन का काम मिलता है? 100 दिन का। अगर 100 दिन में तो काम तो मिलेगा ही। अगर 100 दिन में 15 दिन तक अगर उसको रोजगार नहीं मिला, मनरेगा में तो हमको काम मिल गया है, मगर 15 दिन तक अगर उसको नहीं मिलेगा ना, तो ऑटोमेटिक पैसा आना शुरू हो जाएगा। मतलब सरकार को समझ में आ जाएगा
किसको रोजगार नहीं मिला है तो इसको 15 दिन के बाद ऑटोमेटिक बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट हो जाएगा। कितना रुपया? 1000 रुपये। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्या है? देखिएगा क्या पूछ रहा है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री जो है ना, किस खेल से होगा? सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से होगा? बोलो तो। फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। फुटबॉल में सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से होगा? फुटबॉल से। फुटबॉल में कौन कौन होगा देखिएगा। फुटबॉल होगा सुनील छेत्री। कुश्ती जो है, कुश्ती, कुश्ती में किससे होगा? बोलो, कुश्ती में किससे होगा? तो कुश्ती में 3 आदमी के नाम आता है। कौन कौन सा? देखिएगा, एक में होगा सुशील कुमार, 2 में होगा बबीता फोगाट, और 3 में होगा क्या? गीता। क्या होगा? गीता फोगाट। क्रिकेट में तो बहुत सारा नाम है। अगर लेडीज में पूछेगा तो इसमें लिख लीजिएगा क्या? हाँ, स्मृति मंदाना, है ना? क्या होगा? बैडमिंटन में कौन होगा? बोलो तो। बैडमिंटन में कौन होगा? सानिया मिर्जा। बैडमिंटन में क्या होगा? सानिया मिर्जा, है ना? हाँ, खेलता ही होगा। अब देखो, मुक्केबाजी में कौन होगा? तो यहां पे लिख लो मुक्केबाजी में। किसमें? मुक्केबाजी। मुक्केबाजी मुक्केबाजी में कौन होगा? मेरी कॉम। क्या होगा? मेरी कॉम। कुश्ती में भी हो गया सुशील कुमार, बबीता फोगाट। और इसके बाद हॉकी में कौन होगा? हॉकी में तो देखिएगा, हॉकी में कौन होगा? हरमनप्रीत कौर। क्या होगा? हरमनप्रीत। ठीक। बैडमिंटन में हो गया सानिया मिर्जा, कुश्ती में हो गया सुशील कुमार, बबीता फोगाट, गीता फोगाट। और क्रिकेट में कौन होगा? स्मृति मंदाना, है ना? ये क्या? लेडीज में, है ना? और कौन होगा? और बहुत सारा है इसमें। ठीक, हाँ, इसका। और इसके बाद जेंट्स में पूछेगा तो कौन कौन सा? विराट कोहली होगा, रोहित शर्मा होगा, बहुत सारा इसमें भी है। ठीक है, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं ना। बढ़े। चलो, अगर इसमें एक और पूछेगा, देखो लिख देते हैं, भारोत्तोलन या अथी भाला फेंक। वही तो निशानेबाजी हुआ, भाला फेंक। भाला जो फेंकता है, तो उसमें होगा नीरज चोपड़ा। कौन होगा? ठीक।
निशानेबाजी बोलो या भारोत्तोलन बोलो, है ना, भारोत्तोलन उसी को बोला जाता है, भाला फेंक को, या भाला फेंक बोलो। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। क्या पूछ रहा है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है मालूम है? राज्यसभा में, लोकसभा नहीं, राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम संख्या होता है 250। कितना होता है? 250, जिसमें 12 सदस्य को क्या करते हैं? मनोनीत करता है। जिसमें दुगो एंग्लो इंडियन था। कौन था? एंग्लो इंडियन। उसमें से 12 सदस्य को क्या करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। 12 सदस्य जो है, ये आर्टिकल कितना में दिया गया पता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति को सदस्यों को जो मनोनीत करता है, ये 12, उसकी आर्टिकल में दिया गया है। तो याद रखना 80, है ना, 80 एक का, ठीक, कितना में? 80 एक का, ठीक। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 12। वो किसका आर्टिकल में दिया है? अनुच्छेद 80 एक के एम में। अधिकतम कितना, अधिकतम संख्या पूछेगा कितना होगा राज्यसभा में? अभी बोले हैं ना 250। 250। लोकसभा में 550। लोकसभा में 550। सीधा पूछेगा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है? अधिकतम पूछेगा तो 250, इसने पूछेगा 245। ठीक है, बढ़ते आगे। – 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी होगा 31.16। कितना होगा? 31.16। तो ग्रामीण कितना होगा? शहरी जनसंख्या पूछा है तो ग्रामीण जनसंख्या पूछेगा तो कितना होगा? ग्रामीण पूछेगा तो कितना होगा? 31.16 है तो 68.84 होगा। कितना होगा? 68 ये भी तो पूछ सकता है ना, शहरी पूछा तो ग्रामीण भी तो पूछ सकता है। ठीक, कितना होगा? 68.84। बढ़ते आगे। क्या पूछा है? थोरियम किसमें पाया जाता है? तो थोरियम मोनोजाइट का क्या है? अयस्क है। किसका अयस्क है? मोनोजाइट का। किसका है? मोनोजाइट का। ये लिंगानाइट जो है ना, लिंगानाइट, ये क्या है? कोयला का प्रकार। किसका है? कोयला का। कौन सा कोयला होगा? तो भूरा कोयला। कौन सा? आया समझ में? ये डोलामाइट जो है ना, डोलामाइट, ये किसके किसके मिलकर बना हुआ है पता है? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो बनेगा कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का होल ट्वाइस। डोलामाइट आयस्क का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम का, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कार्बोनेट Ca3 क्या है? कार्बोनेट। Ca3 क्या है? कार्बोनेट। Ca3 कार्बोनेट। ये हो गया कैल्शियम, लिख देते हैं। ये क्या है? कैल्शियम। ये क्या है? मैग्नीशियम।
कैल्शियम मैग्नीशियम का जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम मैग्नीशियम का होल ट्वाइस। ये क्या है? कार्बोनेट। ठीक। ये भूरा कोयला है, थोरियम पाया था किसमें? मोनोजाइट में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंगूठा को चूमना, अंगूठा चूमना, खुशामद करना। क्या होगा? खुशामद करना। क्या होगा? खुशामद करना। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हाँ, हिंदी वाला। क्या पूछा है? गद्दर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? गद्दर पार्टी का स्थापना, गद्दर पार्टी का स्थापना कब हुआ था पता है? 1900 कितना में बोलो तो? 1913 में। 1913 में। तो देखिएगा, सुनिएगा, 1913 में गद्दर पार्टी का स्थापना हुआ था। अगर गद्दर पार्टी का स्थापना, अगर गद्दर पार्टी का स्थापना भारत से बाहर पूछे, भारत से बाहर पूछे, या ऐसे पूछे अमेरिका में, गद्दर पार्टी का स्थापना पार्टी का स्थापना है ना, वहीं में भारत में पूछे क्या? भारत में क्या पूछेगा? गद्दर पार्टी का स्थापना, गद्दर पार्टी का क्या पूछेगा? स्थापना, है ना। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करता है, तो देखिएगा क्या होगा। अमेरिका में पूछे या भारत में पूछे? अमेरिका में गद्दर पार्टी का स्थापना पूछेगा तो पूछ लिखना क्या? लाला हरदयाल, है ना। भारत में गद्दर पार्टी का स्थापना पूछेगा तो क्या बोलेगा पता है? सोहन सिंह, क्या लिखेंगे? भकना, है ना। सोहन सिंह भकना। अमेरिका में जो गद्दर पार्टी का स्थापना हुआ था वो अमेरिका के किस जगह पे हुआ था पूछेगा तो क्या लिखेगा पता है? सैन फ्रांसिस्को। क्या लिखेगा? सैन फ्रांसिस्को। सैन ठीक। अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में कौन किया था? लाला हरदयाल। भारत में गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था? सोहन सिंह भकना। अगर डायरेक्ट पूछेगा गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, डायरेक्ट पूछेगा गदर पार्टी का स्थापना को किसने किया था, अगर लाला हरदयाल, अगर चार ऑप्शन में से सोहन सिंह भकना न रहे, सिर्फ लाला हरदयाल रहे तो क्या मानेंगे? लाला हरदयाल। अगर लाला हरदयाल की जगह पर सोहन सिंह भकना रहे तो क्या मानेंगे? सोहन सिंह भकना। अगर उसी में पूछे कि अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था तो उसमें लाला हरदयाल भी रहेगा और सोहन सिंह भकना भी रहेगा, तो उसमें आंसर कौन होगा? लाला हरदयाल। अगर उसी में पूछेगा कि भारत में गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था तो कौन पूछेगा? सोहन सिंह भकना। मगर गूगल पर सर्च करके देखेगा तो हमेशा सोहन सिंह भकने आएगा। समझ में आया? समझ में आया? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में। और इसमें एक और चीज लिख लो, 1913 में जो हुआ था ना, ये 1913 में जो हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। कब हुआ था? प्रथम विश्व
युद्ध के किसके दौरान हुआ था? दौरान हुआ था। हाँ हाँ, देखो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था पता है? हाँ मालूम है? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, इसी के अंतर्गत हुआ था। 1913 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। स्टार्ट होने वाला था उससे पहले हुआ था। समझ में आया? बढ़े आगे। ठीक है, देखिएगा क्या पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हुआ? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो हुआ था उस समय में जो हल से जो खेत जुता हुआ था, सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला हुआ कि हल से खेत जुता हुआ है? तो सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है पता है? क्या से मिला है? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है मालूम है? हाँ, कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान। ठीक, अब देखो कौन चीज कहां से मिला हम लिख देते हैं, है ना? एक चीज लिखना, काली, क्या होगा? काली, है ना? कालीबंगा से क्या मिला हुआ है? तो कालीबंगा से काली रंग की चूड़िया। क्या? तो कालीबंगा से क्या मिला? काली रंग का। रंग का क्या मिला? दूसरा में क्या है? राखीगढ़, है ना? राखीगढ़ देखिएगा, राखीगढ़। राखीगढ़ से मिला क्या पता है? अनाज का घर। क्या? अनाज का, अन्ना घर। और क्या मिला यहां से? यहां से एक और चीज मिला। क्या? कब्रिस्तान। क्या मिला? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। ठीक, अब क्या है? रंगपुर से क्या मिला? रंगपुर से क्या मिला पता है? क्या मिला मालूम है? रंगपुर से क्या मिला? देखो, रंगपुर से मिला धान की भूसी। ठीक, अब हड़प्पा से क्या मिला? हड़प्पा से क्या मिला मालूम है? सिख भगवान की, शिव की क्या मिला? आ शिव की मूर्ति। समझ में आया? देखोगा कालीबंगा कहाँ है?
कालीबंगा, राजस्थान। राखीगढ़ क्या है मालूम है? हरियाणा। रंगपुर कहाँ है? हाँ, रंगपुर, रंगपुर कहाँ है बोलो? रंगपुर कहाँ है गुजरात में? कहाँ होगा? और हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। हाँ, ठीक, हो गया। बढ़े आगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है? तो कहाँ? कालीबंगा में। आया समझ में? समझ में आया? देखो, हड़प्पा के बारे में एक चीज और बताते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी क्या कहते हैं? सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसी में पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो पूछेगा, क्या पूछेगा? सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा राजधानी किसको कहा जाएगा? बोला है जुड़वा राजधानी हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को कहा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जुड़वा, जुड़वा राजधानी किसको बोला जाएगा पता है? किसको बोलेंगे? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को। ठीक, आया समझ में? समझ में आया? क्या है? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोलो या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलो। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसको बोला जाएगा? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा भी पूछ सकता है ऑप्शन में, या मोहनजोदड़ो भी पूछ सकता है। बढ़े आगे। क्या पूछ रहा है देखो तो, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है तो किससे? बोलो तो, किससे नहीं गुजरेगा? बिहार से, है ना? अब किस किस से गुजरेगा? तो कर्क रेखा भारत के कितना राज्य? 8 राज्य से होकर गुजरेगा। कौन कौन सा? कितना राज्य? 8 राज्य। देखिएगा, एक चीज याद कीजिएगा, मित्र पर गमछा
झार। 8 को हुआ, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ट्रिक याद करना, क्या लिखना है, मित्र पर गमछा झार। या तो एक ये होगा या एक और याद कीजिएगा, क्या, पंगु राज्य, क्या, पंगु राज्य। तो यही याद करो। इसमें बताते हैं, देखो क्या क्या होगा इसमें। मित्र पर गमछा झार, मी से क्या होगा पता है, मी से क्या होगा बोलो तो, मी से कौन सा राज्य होगा, मिजोरम। कौन सा होगा, मिजोरम। ठीक। त्र से क्या होगा पता है, त्रिपुरा। कौन सा होगा, त्रिपुरा। प से क्या होगा बोल तो, पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। ठीक। र से क्या होगा बोलो तो, राजस्थान, है ना। ठीक। ग से क्या होगा बोलो तो, गुजरात। ठीक। म से क्या होगा बोलो तो, म से क्या होगा, मध्य प्रदेश। छ से बोलो तो क्या होगा, छत्तीसगढ़, छत्तीस। चलो ठीक। झा से क्या होगा बोलो तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य। 8 राज्य के नाम यहां पे लिख दिए हैं। इसमें से जो नहीं होगा वो आंसर गलती होगा। मतलब पूछ रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, मतलब भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो एक यही है जो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। बिहार के अलावा जितना 8 राज्य है वो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, चलो याद रखना। चलो क्या पूछा, देखो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत, सूरत शहर है ना, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत में लास्ट में क्या आता है, तो जिस त से नदी स्टार्ट होता है वही नदी सूरत नदी के किनारे स्टार्ट होता है। तो कौन सा है, ताप्ती, है ना। कौन सा है, ताप्ती। तो सूरत राज्य, सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और ताप्ती नदी कहां बहता है मालूम है, गुजरात में। कहां, तो गुजरात में। तो ताप्ती कहां बहेगा, गुजरात। और लूनी कहां बहेगा, लूनी, देखो तो लूनी, लूनी बहेगा राजस्थान में। कहां, राजस्थान में। ये जो नदी जो बह रही है कौन सा, लूनी नदी, राजस्थान से निकलकर गुजरात में एक जगह है ना, कौन सा नदी है, ताप्ती नदी। इसमें आकर विलीन हो जाती है, ताप्ती नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है। अब है नर्मदा नदी। कौन सा है, नर्मदा नदी। इसको भी टिकिया लो। तो नर्मदा नदी कहां मिलता है पता है, मध्य प्रदेश में। और कौन सा जगह, मध्य प्रदेश। और कौन सा, मध्य प्रदेश होगा। और इसके बाद कौन सा होगा पता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद होगा गुजरात में। अब बताओ, गंगा, गंगा कहां है, बिहार में। गंगा कहां, बिहार में भी है, यूपी में भी है। ठीक हो गया, मध्य प्रदेश और गुजरात में। लूनी नदी कहां बहती है, राजस्थान में। लूनी नदी कहां, राजस्थान में। माही नदी पता है, माही नदी कहां बहता है, माही, माही, माही नदी भी मध्य प्रदेश और गुजरात में। इसमें भी टिकिया लो, यहां पे लिख देते हैं। कौन सा नदी, माही नदी कहां बहता है मालूम है, हाँ, मध्य प्रदेश और गुजरात, एमपी और गुजरात। ठीक, समझ में आ गया। ताप्ती नदी कहां बहता है, गुजरात में। नर्मदा नदी कहां बहता है बोलो, एमपी और गुजरात में। लूनी नदी राजस्थान में। और गंगा नदी बिहार और यूपी। बढ़े आगे, देखो क्या है,
बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? बिहार का, यही है ना क्वेश्चन, देखो तो। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? जिला जिला पूछ रहा है, बिहार में ऐसा कौन सा जिला जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात है? तो वो जिला है मुंगेर। मुंगेर का लिंगानुपात कितना है मालूम है? मुंगेर का लिंगानुपात 876। मुंगेर का कितना है? 876। तो मुंगेर का 876 है। तो अगर न्यूनतम पूछा है, अधिकतम को पूछेगा ही, पूछेगा कि नहीं पूछेगा अधिकतम? तो अधिकतम कौन होगा? अधिकतम होगा गोपालगंज। कौन सा होगा? गोपालगंज। अधिकतम लिंगानुपात। अधिकतम लिंगानुपात। क्या होगा पता है? गोपालगंज। कौन सा होगा? गोपालगंज। क्या होगा? गोपालगंज। हाँ, गोपालगंज। गोपालगंज में कितना है? कितना है? 1000। ठीक। और मुंगेर में कितना है? 876। बढ़े आगे, देखो। विंबलडन टेनिस कहाँ खेला जाता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? जो टेनिस जो खेलते हैं ना, टेनिस, तो जिस जगह पर टेनिस खेलते हैं उस जगह को नाम क्या है? कोर्ट। और जहां पर क्रिकेट खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? पिच। कहाँ खेलते हैं? पिच, है ना। तो विंबलडन टेनिस जहां पर खेलते हैं उसको क्या बोला जाता है? कोर्ट। कोर्ट बोला जाता है। तो किस कोर्ट पर खेलता है पता है? किस कोर्ट पर खेलता है? ग्रास कोर्ट पर। कौन सा? ग्रास कोर्ट पर। हाई कोर्ट पर क्या खेलता है? हाई कोर्ट पर। तो हाई कोर्ट पर खेलेगा अमेरिकन अमेरिकन ओपन। अमेरिकन ओपन। क्लेट कोर्ट पर क्या खेलेगा? क्लेट कोर्ट पर। तो क्लेट कोर्ट पर खेलेगा फ्रेंच, क्या? फ्रेंच ओपन। क्या खेलेगा? हार्ड कोर्ट पर क्या खेलेगा? हार्ड कोर्ट पर। तो हार्ड कोर्ट पर खेलेगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट है टेनिस का, ठीक है। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट खेलेगा, फ्रेंच ओपन टेनिस खेलेगा। हाँ, कहाँ? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन टेनिस जो खेलेगा टूर्नामेंट वो किस पे खेलेगा? क्ले कोर्ट पर। अमेरिकन ओपन टूर्नामेंट कहाँ खोलेगा? अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पर। और ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पर। ये हाई कोर्ट है, ये हार्ड कोर्ट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। इसको चटमंगनी पटबिया चटगौना कर देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? क्या पूछा हुआ है? शुंग वंश की राजधानी। तो शुंग वंश की राजधानी जो होगा क्या होगा? देखिए तो, शुंग वंश की राजधानी क्या? विदिशा। कौन सा होगा? विदिशा। तो शुंग वंश, कौन सा वंश के बाद शुंग वंश आया है? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त। तो देखिएगा, लगा देते हैं। मौर्य वंश के अंतिम राजा है ना, अंतिम राजा कौन था? बोलो तो। अंतिम राजा बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। अंतिम राजा बृहदत्त को हत्या करके, उसको मार के, मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त को हत्या करके, मतलब मार के, कौन सा? शुंग वंश के राजा बृहदत्त को क्या किया था? हत्या किया था। बृहदत्त को क्या किया? हत्या करके। बृहदत्त की हत्या करके, है ना,
शुंग वंश का शुंग वंश की स्थापना किया? ठीक, स्थापना किसने किया था? तो शुंग वंश का राजा कौन था? स्थापना कौन था पता है? पुष्य, कौन था? पुष्यमित्र। इसी ने, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त को हत्या किया था और स्थापना किया था किसका? शुंग वंश का। तो शुंग वंश का तो पता चल गया। शुंग वंश का राजधानी कहाँ है? विदिशा, है ना। वैशाली जो है, वैशाली, वैशाली के बारे में पढ़ाए होंगे, पता है? वैशाली के बारे में पढ़ाए थे? बोलो तो। वैशाली लिच्छवी लिच्छवी गणराज्य, बज्जी, लिच्छवी गणराज्य बज्जे संघ की राजधानी, बज्जे संघ की क्या थी राजधानी? ठीक। अब क्या है? कालिंग। मौर्य वंश का राजधानी क्या था? कालिंग। मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? कालिंग। पहले इसको देखो, इसको लगा देते हैं। ये था किसका? ये था पुष्यमित्र शुंग। तो ये था पुष्य क्या भूति। पुष्यभूति का क्या था? राजधानी, है ना। कालिंग जो था, कालिंग किसका था? बोलो तो। कालिंग किसका था? कालिंग था अशोक जो विजय प्राप्त किया था, अशोक जो बाजी विजय प्राप्त किया था कहां पे? कालिंग पर। तो मौर्य वंश का राजधानी कहां था? यहां पे देखा, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया था। और मौर्य वंश का मौर्य वंश की राजधानी कहां थे पता है? कहां था? बताओ तो, है मालूम? तो मौर्य वंश का राजधानी था कहां? तोसली। कहां था? तोसली। कहां था? तोसली। कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था विजय प्राप्त? अशोक ने। समझ में आया? लगाते हैं स्टार। आइए, ये हो गया। ठीक, ठीक हो गया। बढ़े आगे। देखो क्या है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में? मंदार पर्वत, पर्वत का तो नाम होगा। तो मंदार पर्वत बिहार के बांका जिला में। कौन सा जिला में? बांका में। कहाँ में? बांका में। कहाँ? बांका में। बांका में। क्या क्या लिख दिया है? मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में? बांका में। देखो गाया में, देखो गाया में क्या है? गाया जिला में एक पर्वत का नाम है जिसका नाम है क्या? ब्रह्मयोगिनी। ब्रह्मयोगिनी पर्वत, है ना। कहाँ में है ये? गाया में। गाया का नाम चेंज करके क्या नाम पड़ा है पता है? गाया जिला को नाम चेंज करके कौन सा जिला पड़ा है बताओ? गाया जी। और सीतामढ़ी का नाम चेंज करके क्या पड़ा है पता है? सीतामढ़ी धाम। क्या पड़ा है? सीतामढ़ी धाम।
ठीक, बढ़ते हैं। देखो कैमूर में है ना, देखो पहले लिखो रोहतास। रोहतास में कौन सा पर्वत है? तो रोहतास में कैमूर पर्वत कौन सा है? ठीक हो गया। रोहतास में कौन सा पर्वत है? कैमूर पर्वत। अब बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बिहार का, तो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत देखना। बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत सोमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत। सोमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत, क्या सबसे ऊंचा सोमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है मालूम है? हाँ, सोमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? शिवालिक। कौन सा? शिवालिक का श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। इसकी ऊंचाई देखना, ऊंचाई कितना है? 1150 मीटर। ठीक हो गया। चटमंगनी पट बिया चटगौना कर दिए। ठीक, अब मधुबनी में तो कोनो पर्वते नहीं, ये तो इसने गलत हो गया। दरभंगा में कोनो पर्वत है? गधा कर दिए क्वेश्चन सेट करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन सेट किया है ना, क्या बोले। रहेला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रहेला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखा था। कौन लिखा था? इब्न बतूता। रेहला, वही रेहला है, रहेला बोलो। इब्न बतूता। तो देखो इब्न बतूता कौन सा पुस्तक लिखा था? रेहला नामक इब्न बतूता ने पुस्तक लिखा था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो ये था मोरक्को यात्री। कौन था? मोरक्को। मोरक्को कौन सा? मोरक्को। मोरक्को यात्री, मोरक्को यात्री इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद पूरा लिख देते, नाम है ना, तो तुम लोग भूल जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, है ना, मध्य एशिया होते हुए, कहां से? मध्य एशिया होते हुए कहां आया था बोलो तो? भारत आया था, है ना। यहां लिख लेना 1331, 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मध्य एशिया होते हुए कहां आया था? भारत आया था। ये तो मालूम हो गया। अब देखिए, अब क्या? अलबरूनी है ना, क्या है? अलबरूनी। इसके भी शासनकाल के बारे में बता देते हैं, रुको। चलिए मार देते हैं। अलबरूनी ये जो था, अलबरूनी कौन सा पुस्तक लिखा था बताओ तो? अलबरूनी, अच्छा इसके बारे में देख लो पहले। मार्को पोलो। मार्को पोलो जो था ये इटली, कौन सा? इटली।
इटली, वेनिस निवासी कौन सा? इटली वेनिस निवासी कौन सा? चीन तथा रेशम मार्ग की क्या क्या था? खोज किया था, है ना? हो गया। अब अलुबर्नी कौन सा पुस्तक लिखा था बताओ? अलुबर्नी कौन सा पुस्तक लिखा था? तो अलुबर्नी होगा, अलुबर्नी होगा किताब उल हिंद का लेखक था। पुस्तक कौन था पता है? पुस्तक अलुबर्नी का पुस्तक कौन था बताओ? कौन सा बताओ तो? कौन सा था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक, ये तो हो गया। एक और लिख लो यहां में, देखो, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था मालूम है? बताओ तो। इंडिका, है ना? मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ठीक है, समझ में आया? हो गया। अकबर के बारे में तो बताइए दिए थे उस दिन, बहुत सारा चीज बता दिए थे। देखो क्या है, गांधी जी अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था गांधी जी? तो कितना ईस्वी में पता है? 1900 कितना, 1915 में भारत लौटा था। तो 1912 में क्या होता पता है? बिहार, देखिएगा क्या, बिहार, उड़ीसा, बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था। ठीक, बिहार उड़ीसा बंगाल से, का बिहार और उड़ीसा ये दोनों बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था। कितना में? 1912 में। और उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 में। अब बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? तो 2000, 15 नवंबर 2000 को। ठीक, बढ़े आगे। अब बिहार से आसामों अलग हुआ है। कितना आदमी को मालूम है, कितना को नहीं मालूम होगा। बिहार आसाम से अलग हुआ था 1947 ईस्वी में। देखो, बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है? विटामिन बी के। अब विटामिन ए, विटामिन सी के कमी से देखो, विटामिन सी स्कर्वी। कौन सा रोग होता है विटामिन सी से? स्कर्वी। विटामिन ए कौन सा? हाँ, रेटिनॉल। कौन सा? रेटिनॉल। विटामिन बी हो ही गया। विटामिन डी कौन सा? रिकेटस। आदमी को जो आंख से दिखाई नहीं देता है, कौन सा कमी होता है पता है? विटामिन ए।
आँख आँख से दिखाई नहीं देता, चश्मा उस्मा का जब प्रयोग करने लगता है तो कौन सा प्रयोग, कौन सा कमी के कारण होता है? विटामिन ए, यही रेटिनॉल है। इसको हटाने के लिए एक ही उपाय है, क्या मालूम है? क्या? गाजर। गाजर 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 में विटामिन ए पाया जाता है। और जिसने विटामिन ए पाएगा गाजर में, तो जरूरी है, स्वाभाविक है कि ऑटोमेटिक वो चश्मा हट जाएगा, है ना? कौन सा होगा? विटामिन ए। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा? गाजर। क्या होगा? ठीक। इसका क्या होगा? इसका एस्कर्बी। विटामिन एस्कर्बी किस में पाया जाता है? विटामिन सी। अब विटामिन किस किस में पाया जाता है? संतरा में, नींबू में, खट्टा चीज में पाया जाता है। किस में? खट्टा। खट्टा चीज होगा नींबू में। नींबू। हाँ। अब बाल जो पक जाता है ना, वो विटामिन डी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन डी। विटामिन डी इसमें क्या क्या पाया जाएगा? हाँ, धूप से। धूप है, बहुत सा साग सब्जी भी है, अंडा है, दूध है, ये सब है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो धूपे होगा। इसलिए ठंडी के महीना में आदमी को ना 5 मिनट बोलता है धूप में रहने के लिए। ठीक है? गर्मी में नहीं, ठंडी में। ठीक है, हो गया। बढ़े आगे। द्विसदनीय विधानसभा कहाँ कहाँ पाया जाता है? द्विसदनीय विधानसभा भारत में कितने राज्य है? तो 6 होगा। कितना होगा? 6। 6 राज्य। देखो कौन कौन सा होगा। 1 2 3 4 5 6। पहले स्टार्ट करते हैं किससे? किससे स्टार्ट करें? बिहार से। दूसरा क्या होगा? बिहार हो गया। दूसरा उत्तर। तीसरा तीसरा क्या होगा? आंध्र। तीसरा हो गया। चौथा तेलंगाना। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। और क्या होगा? और क्या होगा? एक और होगा, गुजरात शायद होगा। देखते हैं, देख लेते हैं एक बार। नहीं, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक। तो ये है भारत का 6 द्विसदनीय, है ना, विधानसभा वाला राज्य। द्विसदनीय मतलब कौन कौन सा? विधानसभा, विधान परिषद। क्या है? अच्छा, वो आधा तो ऐसे कर दो उसको। ठीक, देखो ऐसे करो। ठीक। उत्तर प्रदेश हो गया। 6 है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। द्विसदनीय का मतलब क्या होगा? विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा विधानसभा तो सब में रहता है, लोकसभा राज्यसभा सब में रहता है, मगर विधानसभा और विधान परिषद नहीं रहता, कहीं कहीं नहीं रहता। तो यही 6 राज्य है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद भी है। ठीक है, बढ़ते हैं। आंख, जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान के चलो कि तुम लोग बोर्ड पर देख रहा है ना, बोर्ड पे। तो बोर्ड पे देख रहा है तो कैसे पता चल रहा है कि हमको बोर्ड नजर आ रहा है? तो जैसे तुम लोग देखता है ना, रोशनी भेजता है ना, तो ये रोशनी तुम लोग को रिफ्लेक्ट करके फिर आंख पे भेजता है। तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? भेज रहा है तुम इसको, क्या कर रहा है? तुमको लौटा रहा है, मतलब क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। तो बन रहा है वास्तविक, कर रहा है तुम, है ना, वास्तविक इससे देख रहा है, क्या कर रहा है? ये उल्टा। तो यही इसका आंसर होगा, वास्तविक और उल्टा। देखो कहीं पे वास्तविक उल्टा। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा जो प्रतिबिंब बनता है, जो आंख के किस भाग पे बनता है? तो देखिएगा किस पे? क्या पे? रेटिना पर। आंख में कौन सा लेंस है पता है? उत्तल लेंस।
देखो एगो चीज याद करना, यू डी ए होगा, यहां पर लिख दे, यहां पे लिख देते हैं, देखो यू डी ए, क्या होगा, उड़ान, या उड़ान बोलो या नाडू बोलो, उड़ान बोलो या नाडू बोलो, इसको याद रखना है। ये बहुत स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो यू से क्या होगा, उत्तल दर्पण, उसे उत्तल दर्पण, कौन सा, उसे, यू से उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को दूर करेगा तो कौन सा, दूरदृष्टि दोष। जिसको दूरदृष्टि दोष खराब रहेगा, ठीक है, जिसको दूरदृष्टि दोष खराब रहेगा तो उसका कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस। ये क्या है, अवतल लेंस, क्या है, अवतल लेंस। ये क्या है, निकट दृष्टि दोष, कौन सा, दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है, मालूम है ना, हाँ, कौन सा, कौन सा होगा, ये इसका है, ठीक। क्या है, उड़ान। क्या पढ़ेंगे, उड़ान, यू से उत्तल लेंस, किसका प्रयोग में क्या आएगा, दूरदृष्टि दोष, दूर के वस्तु दिखाई देगा, निकट के नहीं दिखाई देगा तो दूरदृष्टि दोष होगा, और निकट का दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, निकट के वस्तु दिखाई देगा और दूर के नहीं दिखाएगा, हाँ, निकट का वस्तु दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा, और उसमें दूर का दिखाई देगा और निकट का नहीं दिखाई देगा, ठीक। बढ़े आगे, देखो क्या है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मोसले, कौन सा, मोसले, ये मोसले होगा, मोसले। मैंडलिप, देखो आवर्त नियम, आवर्त नियम में परमाणु है ना, आवर्त नियम में क्या, परमाणु, परमाणु द्रव्यमाणु क्या किया था, परमाणु द्रव्यमाणु क्या किया था, जोड़ा था। न्यूटन मोशन का नियम दिया था, मतलब गति का नियम दिया था, क्या क्या चीज का, क्या गुरुत्वाकर्षण का। किस चीज का, गति का, है ना। एक चीज और लिखना,
डोवर्नियर जो था किसका नियम दिया था? त्रिक नियम। कौन सा? त्रिक नियम। सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ठीक। बढ़े आगे। भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का पहले सूत्र देख लो। भारी जल है ना, भारी जल का फॉर्मूला क्या होगा मालूम है? D2 है ना। भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। और न्यूक्लियर रिएक्टर में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन। क्या? जोड़ किसका? मॉड्यूलेटर का। मॉड्यूलेटर, ठीक। न्यूट्रॉन प्लस मॉड्यूलेटर। अब भारी जल का D2। इसका सूत्र होता है क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑक्साइड, ठीक। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग, ड्यूटेरियम ऑक्साइड ड्यूटेरियम ऑक्साइड में एक समस्थानिक होता है। क्या होना था? एक समस्थानिक। एक समस्थानिक होता है। क्या होता है? एक समस्थानिक होता है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O है ना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इस्पात उद्योग में कहाँ पर क्या जाता है? इस्पात कारखाना में, इस्पात उद्योग में क्या काम किया जाता है? इस्पात कारखाना में, इस्पात उद्योग में इस्पात संयंत्र का काम किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट, बड़का बड़का पावर प्लांट में हाइड्रोजन पावर प्लांट का उपयोग किया जाता है, उसमें हाइड्रोजन का, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। देखो, चींटी काटता है ना, चींटी काटता है ना तो दर्द करता रहता है। चींटी काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? हाँ, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एस्टिक अम्ल वर्षा के जल में। और वर्षा का जो जल होता है शुद्ध जल होता है। क्या होता है? बोलेगा सबसे शुद्ध जल किसका होता है? ऑप्शन देगा, वर्षा का, समुद्र का, नल का, है ना, नदी का। तो किसका होगा? वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, ठीक। एसिटिक अम्ल है ना, कार्बनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? रक्त में। किसमें? हाँ, यही है। हाँ, देखो देखो, ये क्या है? एसिटिक अम्ल है ना,
वर्षा का जल जो होता है नाइट्रिक अम्ल में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल में क्या पाया था मालूम है? नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है NaNO3। नाइट्रिक अम्ल Na3 होता है। नाइट्रिक अम्ल होता है वर्षा के जल में, और वर्षा का जल शुद्ध होता है। और कार्बनिक अम्ल में रक्त में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाएगा, खट्टा चीज में। क्या चीज में? खट्टा चीज में, सिरका में। सिरका में, क्या चीज में? हाँ हाँ, सिरका में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? पेट में। कहाँ पाया जाता है? पेट में। रहने दो उसको, बढ़ते हैं आगे। सब लिखना जरूरी नहीं है। नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है, लेखक किसने है? नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक किसने है? पिलानी। मेगास्थनीज बताए थे अभी, इंडिका है ना? इंडिका पुस्तक है ना? ये क्या है? टॉलमी है। टॉलमी क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया था। के बारे में। न्यूटन तो बताए थे अभी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। टॉलमी के बारे में बताया था। पिलानी, नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? पिलानी। अब देखो, बढ़े आगे, इसको बड़का कर लो। क्या? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु है ना? सिंधु। कौन सा? सिंधु। और ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा, ये किस नदी के तट पर है? रावी। हड़प्पा, हड़प्पा कौन नदी के तट पे? रावी। चिनाब कौन सा? मांडा। मांडा के तट पे कौन सा नदी है? चिनाब। ये देखो, सिंधु। मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? मोहनजोदड़ो का खोज करता कौन है? बोलो तो। मोरा राखल दास। राखल दास बनर्जी है ना? ठीक। अब हड़प्पा का हद दयाराम। ठीक। सतलज किस नदी के तट पर है? सतलज किस नदी के तट पे है? तो रंगपुर नदी के, रोपर नदी के तट पे। रोपर के तट पे कौन सा नदी है? रोपर।
रोपड़ के तट पर कौन सा है? सतलज। समझ में? सतलज हो गया रोपड़। रावी, हड़प्पा, हड़प्पा के तट पर रावी नदी। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी। ये हो गया मांडा, मांडा के तट पर। काय गो बाकी है? 2 गो खत्म हो गया हमको। जर्मन सिल्वर बना होता है किससे? किससे? तो कॉपर, कॉपर, जिंक, निकेल। तो इसमें देखिएगा, कॉपर, जिंक, क्या है? ये कितना होगा? कॉपर में कितना परसेंट पाया जाता है? सिल्वर 60%। और इसमें 20%। इसमें ठीक, कॉपर में 60% पाया जाता है सिल्वर, जिंक में 20% और निकल में 20%। ठीक, बढ़े आगे। अब खत्म हो गया। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में, लार में, लार जीव होता है। जीव में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पूछेगा या क्या पूछेगा? टाइलिन। क्या पूछेगा? ये क्या है? लाइपेज। लाइपेज कैसे टूटता है? लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम है। लाइपेज क्या है? एंजाइम। किस में पाया जाता है? वसा में। वसा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है वसा में? लाइपेज। वसा होता है ना, वसा। देखो, चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और रोटी में क्या पाया जाता है? वसा। तो रोटी जब खाते हैं और रोटी को जो छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ता है, वो कौन तोड़ता है? यही ना तोड़ता है, लाइपेज। तो लाइपेज जो है वसा का तोड़ना। क्या है? वसा का, वसा का। ठीक, हाँ। और एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना। ट्रिप्सिन एमाइसो प्रोटीन को जो होता है, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन उसको छोटे छोटे टुकड़ा में किससे तोड़ा जाता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना। किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन को छोटे 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 क्या टुकड़ा में क्या होगा? तोड़ना। क्या होगा? तोड़ना। अब क्या बचा? एमाइलेज। स्टार्च को, स्टार्च, स्टार्च। देखो, सिरका में क्या पाया था? स्टार्च। स्टार्च का विलयन, खट्टा। तो खट्टा चीज को तोड़ता किसमें? एमाइलेज। किसमें? स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना। टुकड़ा में तोड़ना है ना। हो गया, शायद खत्म होगा।
स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना, स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना, या तोड़ेगा, या इसमें लिखो इसको छोटे छोटे हटा दो, इसको ऐसे लिखो, स्टार्च को सरल शर्करा, क्या सरल शर्करा, सरल शर्करा में तोड़ना है ना। हो गया, देखिएगा ये हो गया, ये को ये इसमें हो गया लाइपेज ये वाला। देखिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम या ट्रिप्टाइलिन? कौन सा? टाइलिन। लाइसोजाइम या टाइलिन। दूसरा है लाइपेज। लाइपेज किस में टूटता है? तो लाइपेज वसा में तोड़ता है। लाइपेज को किस में तोड़ता है? वसा में। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, तो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना। अब है एमाइलेज। एमाइलेज तो ये स्टार्च, स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, मोस्ट। जितना पढ़ाए हैं आंख बंद करके इधर से उधर रट जाओ, है ना। आंख बंद करके इधर से उधर रट जाओ और देखो कितना फायदा होता है, पूरा सीट लगेगा। तो चलिए खत्म हो गया शायद, लास्ट में भी है क्या? नहीं है, खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं है, चलो तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। शायद टाइम भी हो गया है, 11:15 हो गया है। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।